नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 19वें अध्याय में हमने भगवान की महिमा सुनी थी कि भगवान भाव के भूखे हैं। आज 20वें अध्याय में हम मंदिर में झाड़ू व दीपदान का महत्व सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, कार्तिक मास में मंदिर में दीपदान व मार्जन झाड़ू क्या क्या महत्व है और इसका क्या फल मिलता है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार प्रजापिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न पूछा था। उस समय ब्रह्मा जी ने जो बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा शासन करता था। वह भगवान का बड़ा भगत था और नित्य मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता, दीपदान करता था। एक दिन वित्तिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे ऐसा करते देख लिया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो दूसरे भी कई उपाय हैं, लेकिन आप मंदिर में झाड़ू लगाकर दीपदान क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या महत्व है? राजा जयध्वज कर बद्ध होकर कहा कि इस संदर्भ में मैं आपको एक अचंभित करने वाली घटना सुनाता हूँ। सतयुग में सवारोचिस मनु के काल में वेद वेदांगों को ज्ञाता एक ब्राह्मण था। विद्वान होने पर भी वह दुष्कर्मों में लिप्त रहता था, जिसके कारण उसके बंधुजनों ने उसका त्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही संयोगवश उसने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी का आचरण ठीक नहीं था, अतः वह परिवार वालों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। कालांतर में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंड केतु था। माता पिता का प्रभाव उस पर भी पड़ा और वह भी दुष्ट स्वभाव का निकला। एक दिन उसकी माता की मृत्यु हो गई और वह बालक दंड केतु बुरे कर्म करता हुआ इधर उधर भटकने लगा। उसने सारा जीवन पाप कर्मों में ही बिता दिया। एक दिन रात के समय पराई स्त्री से भोग की कामना से के कारण वह एक मंदिर में शून्य स्थान पर जा छिपा। उसने अपने कपड़ों से मंदिर को आंगन साफ किया और एक दीपक जला दिया। जलते दीपक को देखकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि मंदिर में शून्य जगह दीपक किसने जलाया। फिर वे लोग वहां आ गए और दंड केतु को चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट कर मार दिया। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए और उसे दिव्य रथ पर बैठाकर बैकुंठ ले गए। यह सुफल कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने व दीपदान करने के कारण ही उसे मिला था। उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा। बाद में चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा तथा पृथ्वी का राज सुख भोग रहा है। यही कारण है कि कार्तिक मास में मंदिर में भगवान विष्णु को निमित्त ही मार्जन व दीपदान करता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब दीप जलाने का महत्व श्रवण करें। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। उसने नाम के अनुरूप ही वह अति सुंदर व महापराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने मित्रों के साथ जंगल गया। घूमते घूमते उसकी नजर अचानक एक नदी के दूसरे तट पर पड़ी, जहां उसने एक सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने मित्रों को वहीं छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर नदी पार करके दूसरे तट पर जा पहुंचा। उस सुंदर कन्या को देखते ही सुदर्शन उस पर मुग्ध हो गया और कन्या भी उसे देखकर लज्जा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उसका परिचय पूछा। कन्या ने परिचय देते हुए बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदना लसा है और उस अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए आई थी। फिर उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और गंधर्व विवाह करके वे दोनों नर्मदा के तट पर ही कुछ समय तक विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके सुख से रहने लगे। कुछ समय पश्चात राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राजपाट सौंप कर स्वयं जंगल में प्रस्थान कर गया। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक शासन करने लगा। रानी मदना लसा भगवान विष्णु की परम भगत थी। उसका अनुसरण करते हुए वह राजा सुदर्शन भी भगवान का पूजन अर्चन करने लगा, भगवान का भक्त बन गया। आने वाले समय में रानी मदना लसा के कहने पर राजा सुदर्शन ने भगवान का
सोने का एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में वे दोनों भगवान का पूजन करते और कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि तभी राजा ने उसे बुलाया, लेकिन रानी ने पहले दीप प्रज्वलित किया और फिर राजा के पास पहुंची, इसलिए उससे विलंब हो गया। इस पर राजा ने रुष्ट होकर पूछा कि हाँ, तुमने मेरी आज्ञा का निरादर क्यों किया? दीपदान में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? तब रानी मदनालसा ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे महाराज, दीपदान का बड़ा महत्व है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और गोदावरी के तट पर बने एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीप प्रज्वलित किया, जिसकी बाती छोटी थी, इसलिए दीप के बुझने को ही रहा था कि मैंने घी खाने के लालच से उसे बाती के मुंह में पकड़ लिया और ऊपर उठा दिया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई और लेकिन मेरा मुंह झुलस गया। मुंह झुलसने से उत्पन्न पीड़ा के कारण मैं झटपटाने लगी। झटपटाते हुए मेरी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु रात में भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हुए समय हुई थी। अतः भगवान विष्णु के दूत मुझे बैकुंठ ले गए। फिर मदनालसा के रूप में मेरा जन्म हुआ। हे स्वामिन, आप जैसा योग्यपति और सौंदर्य मुझे दीपक की लौ ऊंची करने के कारण ही मिला है। हे राजन, मदनालसा के मुख से यह सुनकर राजा सुदर्शन शांत हो गया और फिर उसने जीवन भर कार्तिक मास के व्रत वह दीप दान किए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ को गया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक मातम का 20वां अध्याय समापन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।